अब देखिए बच्चों, अब हम इसका जो आखिरी भाग है वो पढ़ते हैं और समझते हैं। और देखिए इसके जो पहला भाग था उसमें हमने देखा था कि हमें हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए अपने जीवन में, रोज़ नया नया कुछ सीखना चाहिए, है ना। कभी हारे तो कभी जीते, तो यही जीवन है और यही सही जीवन है। हमें असल में जीवन को आजमाते रहना चाहिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते रहना चाहिए। आगे देखिए, जिंदगी से अंत में उतना ही पाते हैं जितनी कि उसमें पूंजी लगाते हैं। यह पूंजी लगाना जिंदगी के संकटों का सामना करना है। जिंदगी के आखिरी में हम उतना ही प्राप्त कर पाते हैं जितनी हमने उसमें पूंजी लगाई हो, यानी कि जितनी हमने मेहनत की हो उतना ही हमें फल मिलता है। और इस पूंजी का जो मतलब है वो क्या है कि संकटों का सामना करना। उसके उस पन्ने को उलटकर पढ़ना है जिसके सभी अक्षर फूलों से ही नहीं कुछ अंगारों से भी लिखे गए हों। यानी कि संघर्ष करना का मतलब यह है कि सिर्फ यही नहीं ज़िंदगी का मतलब कि हमें सिर्फ फूलों से ही ज़िंदगी जीनी है, यानी कि सिर्फ अच्छी ज़िंदगी जीनी है, बल्कि कुछ अंगारों से भी लिखे गए हैं, यानी कि कुछ कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है। जिंदगी का भेद कुछ उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कहीं भी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। ज़िंदगी का जो महत्व है वो उसे ही मालूम है जो यह जानकर चलता है कि ज़िंदगी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हम जब भी जीवन छोड़कर जाते हैं तो हमें कुछ अच्छाइयाँ छोड़कर जानी चाहिए, कुछ ऐसा काम करके जाना चाहिए जिससे कि हम हमेशा अमर रहें, हमारी बातें ज़िंदगी में होती रहें। वे नहीं जानते जो ये सोचते हैं कि ज़िंदगी तो 2 दिन की मेहमान है। ठीक है। अरे ओ जीवन के साधकों यानी कि जीवन जीने वालों, अगर किनारे की मरी हुई सीपियों से ही तुम्हें संतोष हो गया तो समुद्र के अंतराल में छुपे हुए मौक्तिक कोश को कौन बाहर लाएगा। यानी कि जो मोती के खजाने हैं उनको कौन बाहर लाएगा? हम ही तो लाएंगे। जब संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी तो लाएंगे। दुनिया में जितने भी मज़े बिखेरे हैं उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। वह चीज़ भी तुम्हारी हो सकती है जिसे तुम अपनी पहुंच के परे मानकर लौटे जा रहे हो। दुनिया में जितने भी मज़े हैं, जितने भी सुख हैं, जितने भी आनंद हैं, उनमें तुम्हारा भी हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोगों का ही हिस्सा है, उनमें सभी लोगों का हिस्सा है। वह चीज़ तुम्हारी भी हो सकती है, परंतु कब? जब तुम मेहनत करोगे, जब तुम प्रयास करोगे, जब तुम संघर्ष करोगे, है ना। और जिसे तुम बल्कि अगर तुम पहले से ही उसको अपने परे मानकर लौटे जा रहे हो कि नहीं ये हमारा नहीं हो सकता, यह सोचकर आप अपने आप को उस लक्ष्य की तरफ नहीं ले जा रहे हो, उल्टा लौट रहे हो कि नहीं हम यह नहीं कर सकते, यह हमारा नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आप ज़िंदगी में चाहो तो हर चीज़ हाथ प्राप्त कर सकते हो, लेकिन कब? जब आप मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे तब। कामना का दामन छोटा मत करो, यानी कि कामना यानी कि अपनी इच्छाओं को मत मारो, अपनी इच्छाओं को छोटा मत करो। जिंदगी के फल को दोनों हाथों से दबा कर निचोड़ो, रस की निर्झरी तुम्हारे बहाए भी बह सकती है। यानी कि जिंदगी के फल को, इतनी जिंदगी में जो मेहनत है उसको दोनों हाथों से जी जान मेहनत लगाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो, और रस की निर्झरी यानी कि जो आनंद है, जिंदगी का जो आनंद है वो तुम्हें भी प्राप्त होगा, और आनंद के झरने हैं वो भी तुम्हें मिल सकते हैं, वो भी तुम्हारे ऊपर बरस सकते हैं। तो इसलिए मेहनत करो, प्रयास करो, ज़िंदगी के जो सुख हैं, असली सुख हैं, वह तुम्हें भी मिल सकते हैं। तो बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आया। देखिए आगे इसका एक दोहा दिया है हमें रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपना, यह पढ़ते हैं। वह अरण्य झुरमुट जो काटे अपनी राह बना ले, कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले। जीवन उनका नहीं युधिष्ठिर जो उससे डरते हैं, वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। अर्थात इसमें क्या कहा गया है, देखिए इस दोहे में, कि जंगलों में पड़े हुए, जो जंगलों में पड़ी हुए जो झाड़ियों को काटने पर भी वहाँ रास्ते बन जाते हैं,
हम किसी के गुलाम नहीं हैं। कृत दास यह नहीं किसी का जो चाहे अपना ले, यानी कि हम किसी के दास नहीं हैं, हम किसी के गुलाम नहीं हैं कि जो हमसे जैसा कहेगा वैसे हम करेंगे, या जो हमें जैसा करने को बोलेगा हम उसी रास्ते पर चलेंगे। जो इंसान जीवन में आए हुए कष्टों को देखकर डर जाता है, असल में ऐसा जीवन उसका जीवन है ही नहीं। जीवन तो उन लोगों का है, यानी कि वह उनका जो चरण रोप निर्भय होकर लड़ते हैं। जीवन तो उन लोगों का है जो जंगलों में भी निर्भय होकर रोपण करने की क्षमता रखते हैं, अर्थात कष्टों कठिनाइयों को झेलने की क्षमता रखते हैं, निडर होकर, बिना डरे। ठीक है, तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो पाठ है वो अच्छे से समझ में आया होगा। और देखिए यहाँ पर ये हमारा पाठ समाप्त होता है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो आप बता सकते हैं, मैं फिर से समझा दूँगी। ठीक है, तो अब आपका ये पाठ जो है कंप्लीट हो चुका है। आपको इसको पढ़ना है, अच्छे से समझना है। हम नेक्स्ट डे मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय बाय।